वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सभी लोग स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। एजुकेशन फॉर ऑल यूनिवर्सिटी का मोटो है और वाइस चांसलर से आईटी जो रजिस्ट्रार ऑफिस तमाम ये तक मेरी ये वीडियो पहुँचा दोगे। एजुकेशन फॉर ऑल कह दें सर, आपने कहा है, नो डाउट आप एजुकेशन फॉर ऑल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज़ में एजुकेशन फॉर ऑल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट टाइम मैं 1.5 साल से यही स्ट्रगल कर रहा हूं और अभी तक मेरी ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुई। इससे रिलेटेड मैंने जो है वो हेड ऑफ़ एमए अरेबिक डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट किया और उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन उनका भी जो आंसर आया आई विल ट्राई टू शेयर विद यू। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एमए अरबी या कोई ऐसे एमए जिनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको आपने फुलफ़िल करना होता है। अब जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश आपने करना हो, आपको इंग्लिश करने के लिए किसी भी इंग्लिश की तालीम हासिल करने के लिए कोई भी बीए में इंग्लिश वगैरह का कुछ सब्जेक्ट लाजमी नहीं है, लेकिन एमए अरबी के लिए आपको 6 क्रेडिट आवर का 200 सब्जेक्ट पास करना लाजमी है। ठीक है। अब एक स्टूडेंट जिसने फॉर एग्जांपल मेरे जैसा स्टूडेंट है जिसने बीए किया हुआ है, बीएड एमएड किया हुआ है, ठीक है, और आईटी नॉलेज है, जिसके बाद वो ऑनलाइन यूट्यूब के ज़रिए या मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ज़रिए वीडियोस के ज़रिए एमए अरबी पढ़ सकता है, वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज कि उसने बीए में एमए अरबी का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। अब यही बात उनसे मैंने की तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बेटा हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो होती है वो क्या कहते हैं बीए में पास करना लाजमी है, उसके बगैर नहीं होता। मैंने सर्च आउट किया पंजाब यूनिवर्सिटी को, मैंने सर्च आउट किया बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी भावलपुर और मुल्तान और इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर। इनमें प्राइवेट एमए के एडमिशन हो रहे हैं और कोई उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं रखी और उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा ये पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी सर बनाएगी, क्योंकि हमें अरबी को प्रमोट करना चाहिए बनिस्बत इसके कि हमें अरबी में स्टूडेंट्स को जो है वो इनरोलमेंट नहीं करनी चाहिए। मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि इंग्लिश के लिए अब मैं एक सीरियसली का वर्ड इस्तेमाल करो क्योंकि हम इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, हम अरबी की तरफ नहीं आ रहे। हम दीनी इस्लाम की तरफ जो है वो स्टूडेंट की तरफ इतने मुश्किलात पैदा कर दिए कि स्टूडेंट जो है वो एमए अरबी की तरफ एडमिशन ही लेता। मैं कम से कम एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक दफ़ा मुझे एडमिशन दे देंगे मैं फ़ेल ही हो जाऊँगा ना, लेकिन मैंने अगर उस फेल होने पे मैं कुछ थोड़ी बहुत अरबी सीख सका, थोड़ी मेहनत कर सका, तो आखिरत में जो है वो क्या पता मैं कुछ कुरान मजीद को स्टडी कर सकूँ, पढ़ सकूँ। अब ये चीज़ है कि अगर मैं प्रॉपर एक स्टडी वे में करूँगा तो वो बेशक आप मुझे एडमिशन दे देंगे, एट दी एंड मैं फ़ेल ही होऊंगा, लेकिन उसका अल्टीमेट मुझे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब एक स्टूडेंट को आप अपने से दूर रखा हुआ है आपने, और जस्ट बिकॉज के स्टूडेंट जो है वो एडमिशन नहीं ले सक रहे। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, बीए करें। अब मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि उन्होंने मुझे सेकंड ये कहा था कि बेटा बीए में एडमिशन ले लो। अब बीए में एडमिशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि बीए में शुरू में पहले सेमेस्टर में आपको 3 क्रेडिट आवर का एक किताब रखनी पड़ती है। 6 क्रेडिट आवर की आप किताब बीए के पहले सेमेस्टर में रख भी नहीं सकते हो। अब मैं पिछले साल आई थिंक सो जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया था तो उन्हें मैंने ये चीज़ बताई थी कि हम इलेक्टिव कोर्सेज रख ही नहीं सकते। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, प्लीज़ सेलेक्ट हाफ क्रेडिट आवर, यानी कि अब पहले सेमेस्टर हाफ क्रेडिट आवर रख सकते हो, 3 क्रेडिट आवर का रख सकते हो, लेकिन आप 6 का रख ही नहीं सकते। तो मैं बीए में अरबी कैसे पास सकता हूँ सर? आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो बीए का कोर्स आप ऑफ़र कर रहे हैं या पहले सेमेस्टर ऑफ़र कर दीजिए। ठीक है, अगर आप पहले सेमेस्टर ऑफ़र नहीं करना चाहते तो आप 0 सेमेस्टर ऑफ़र कीजिए, बट स्टूडेंट के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालें। ठीक है, ये ना हो कि मेरी तरह के स्टूडेंट जिन्होंने बीए में अरबी नहीं पढ़ी हुई और वो पढ़ना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं। AIU इन्फो पर्सनल AIU इन्फो की वीडियो है, क्योंकि मैं पर्सनली एमए अरबी करना चाहता था इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, बट मेरे रास्ते में मुश्किलात है। ठीक है, अब वो मुश्किलात ये है, बाकी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी ऑडियो भी आपको सुना सकूँ।
सॉरी, मैं दिल तो है कि ऑडियो वगैरह आपके साथ शेयर करूं, लेकिन अब इशू ये है कि बाद में कई जो मेरे प्रोफेसर हैं, क्योंकि वो उनका एक टीचर के पोजीशन पर इस टाइम वो फाइज हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना हो, तो इसीलिए मैं वो ऑडियो सॉरी आपके साथ शेयर नहीं कर सका। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताता जाऊं कि ये इन्हीं लोगों में इन उस असातिज़ा कराम में से एक से मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे पर्सनल अपना नंबर भी दिया था। तो उनसे मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट भी की, रिटन रिक्वेस्ट भी की, उनको रिक्वेस्ट रिटन फॉरवर्ड भी की ऑफिस में, लेकिन मुझे अभी तक इसका डेढ़ साल से तो ऊपर ही हो गया कि मैंने ये पहले भी वीडियो बनाई थी, ये भी अगेन मैंने वीडियो बनाई है। तो मैं वाइस चांसलर सर से यही रिक्वेस्ट करूँगा, सर अगर मुझे एडमिशन नहीं मिलता, इसी तरह मेरी तरह और भी स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलता, तो सर ये जो है, ये एजुकेशन फॉर ऑल जो है, जो है ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि राइट है। नो डाउट बहुत से स्टूडेंट्स को एजुकेशन में यानी कि इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में तालीम मिल रही है, लेकिन एजुकेशन फॉर ऑल अगर टैग इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब तमाम को एडमिशन मिल जाना चाहिए। बट जैसे ये एक छोटी छोटी मिस्टेक हैं, इनको दूर करने के लिए, मिस्टेक क्या, ये हम सिस्टम के एरर ही है। क्योंकि अगर आप 6 क्रेडिट और अगर बीए का ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप ऑफर कर दें, वो स्टूडेंट एक दफ़ा कर ले, तो वो अब एक स्टूडेंट ने MA करना है, उसको 1.5 साल अपने 4,000 4,500 रुपया फीस ज़ाया करे पहले सेमेस्टर की, जिसमें उसने कुछ भी नहीं पढ़ना। दूसरे सेमेस्टर में जाके वो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे, ठीक है, MA उसको पास करे, यानी कि उसी साल पूरे एंड में जाके वो ये करे, उसके बाद जाके तीसरे साल जाके एडमिशन ले MA में। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, प्लीज़ इस चीज़ पर फोकस थोड़ा गौर कीजिए। बाकी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग मी और कोर्सेज, तो आप सर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बट नो डाउट यूनिवर्सिटी कभी भी मुझसे कांटेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो कि जो एक चीज़ होती है, एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है कि भाई किसी यूट्यूबर से रब्ता नहीं करना। जब तक हम लोग यूट्यूबर्स भी गाइड नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को, तो वो एक गाइडेंस, ये जो डिजिटलाइजेशन हुई है यूनिवर्सिटी में, इसमें थोड़ा बहुत, बेशक आप कहते हैं 0.00% भी हो, लेकिन 0.001% भी हम लोगों का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है कि हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, कि स्टूडेंट्स घर पे बैठे जो है वो ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं। बाकी प्लीज़ सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, 2-3 सजेशन है उन पे। पहली, अगर किसी कोर्स कोड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो आप 0 सेमेस्टर ऑफर कीजिए, या पहले सेमेस्टर में कोशिश कीजिए स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाए। अगर स्टूडेंट को पहले सेमेस्टर एडमिशन मिल जाता है, इससे बेहतर कोई और बात नहीं हो सकती। और प्लीज़ एजुकेशन फॉर ऑल कीजिए, और तमाम में कोशिश कीजिए कि अगर जो जैसे सोशियोलॉजी है, जैसे कि साइकोलॉजी है, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन है, इसी तरीके से जब इन सब्जेक्ट्स में जो है वो कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं कहते कि भाई पीछे से अब MA किया हुआ जो है वो BA में अरबी किया हुआ, ये ऐसे सब्जेक्ट जो हैं जब ऑफर कर सकते हैं, एडमिशन हर बच्चा ले सकता है, तो हम MA में क्यों नहीं एडमिशन ले सकते। ज़्यादा से ज़्यादा सर वो स्टूडेंट फेल ही होगा, तो उसको फेल होने दें। एटलीस्ट दूसरे सब्जेक्ट में फेल होने से बेहतर है हम MA कुछ ना कुछ सीख कर ही फेल हों। मेरी वीडियो ज़रूर आप बाकी लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। होपफुल यूनिवर्सिटी शायद कोई एक्शन ले और जो है MA की मिनिमम रिक्वायरमेंट को चेंज करे, या फिर प्रॉपर जो है इसमें 0 सेमेस्टर ऑफर हों। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।